नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 20 नवंबर का जो पेपर है सेकंड शिफ्ट का वो छूट चुका है। तो जीके, मैथ और रीजनिंग ये तीनों ही पोर्शन आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए थे। उससे पहले बताना चाहता हूँ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएँ, या कोई हो, या आपका दोस्त हो या फ्रेंड हो या आपका चाचा ताऊ कोई भी, मतलब अगर जा रहा है वहाँ पे कोई सेंटर पे और वहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन पता लग रहा है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, वहाँ भी आप ऐड हो सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं चाहूँगा कि आप सभी ऐड हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन देता रहता हूँ, जिससे कि आपके कंप्यूटर में अच्छा स्कोर होने की संभावना बन सकती हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए टाइम करते हैं शुरू। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ, सूर्य कुमार यादव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सूर्य कुमार यादव से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। तो आपके लिए कुछ और भी मैं फैक्ट लेकर आया हूँ। देखिए, सूर्य कुमार यादव 6 नवंबर 2022 को एक जो है कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बने थे, इसीलिए इनका क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हर वीडियो में बताता हूँ सर कि खेल से क्वेश्चन आ रहे हैं। जितने भी चर्चित आपके खिलाड़ी हैं गाइज, प्लीज़ उनको कर लीजिएगा। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। और आपने देखा होगा, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है वो हर पेपर में खुल के आई है। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हर पेपर में खुल गए हैं। तो अब भी मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी चर्चित खिलाड़ी हैं प्लीज़ उनको सारों को जाकर याद कर लीजिएगा। गूगल पे सर्च करिएगा और याद करना शुरू कर दीजिएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेनिस कोर्ट की जो लंबाई है वो कितनी होती है। देखिए, खेल से संबंधित आ गया। टेनिस कोर्ट की लंबाई होती है 78 फीट होती है। और टेनिस कोर्ट की जो लंबाई 78 फीट होती है, चौड़ाई भी पूछी जा सकती है, तो 36 फीट जो है चौड़ाई होती है। बात करते हैं टेनिस कोर्ट का जो आकार होता है, इस बात पर निर्भर करता है कि जो है सिंगल्स या डबल खेला जा रहा है। जो सिंगल्स या डबल खेला जा रहा है या नहीं खेला जा रहा है, उस पर भी थोड़ा निर्भर करती है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था, अजंता की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वाघेरा जो नदी है उस पर स्थित है अजंता की गुफाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ और मैं आपके लिए लेकर आऊँ। देखिए, अजंता गुफाएं जो है वाघेरा नदी की घाटी में जो है स्थित हैं। अजंता की गुफाएं को 2री शताब्दी ईसा पूर्व में जो है वाघेरा नदी के किनारे एक सर्वनाल जो आकार की चट्टान में जो है नाक्षी के उकेरा गया है। नासिक में जो उकेरा गया है, समझ सकते हैं आप इसको। और नेक्स्ट है, अजंता में जो है 30 गुफाएं हैं। अजंता में 30 गुफाएं, ये भी आपको याद रख लेना है, क्योंकि आपको हो सकता है एग्जाम में ये पूछा जाए, जिसमें प्रत्येक में जो बुद्ध के जीवन को जो समर्पित है। प्रत्येक गुफा जो है बुद्ध के जीवन को समर्पित है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं बुद्ध से संबंधित हैं, तो ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, राजा रेड्डी यानी कि राजा और राधा रेड्डी का जो संबंध है वो निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी नृत्य है, आपको पता होगा कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। गाइज, एग्जाम में देखने को मिला है एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। अगर आपको एक क्वेश्चन याद है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा गया, वो भी आपको बताने वाला हूँ मैं। राजा और राधा रेड्डी का भारतीय कुचिपुड़ी नृत्य जो है युगल है ये, और गुरु और कोरियोग्राफ जो है इनके दोनों के यही चीज़ें हैं। तो इन्होंने नई दिल्ली में कुचिपुड़ी नृत्य के नाट्य जो तरंगिणी संस्थान की जो स्थापना और सृजना की है। तो आपको ये चीज़ आपको दोनों याद रखनी है। गाइज, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाके पीडीएफ मिलेगी, मैंने पिन कर रखी है वहाँ पे। जैसे ही आप पिन पे क्लिक करोगे सारी पीडीएफ आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा कौन सी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, अभी आपको बता के आ रहा हूँ मैं। अजंता गुफाएं जो एलोरा की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इसमें आपको बता दें, जोगीमारा गुफा जो है यहाँ ये संबंधित है इससे। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, महात्मा गांधी ने जो खेड़ा आंदोलन कब शुरू किया था। आपको पिछले वीडियो में बताया था, महात्मा गांधी से हर बार हर पेपर में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो जाकर बिल्कुल देर मत करिए, जाकर से सर्च करिए और उसके बारे में पढ़िए। महात्मा गांधी के खेड़ा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1918 ईस्वी में जो है खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था, ये बिल्कुल आपको देख लेना है। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह जो है गांधी के नेतृत्व में तीसरा सत्याग्रह
सत्याग्रह आंदोलन था। तो तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा था, ये तीसरा नंबर का था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका 1951 में कौन सा विदेशी भारत आया था, कौन सा विदेशी यात्री था जो भारत आया था और वहाँ के प्रधानमंत्री का जो नाम क्या था उस टाइम पे। तो आपको बता दूं मैं यहाँ पे अगर इसमें आंसर की बात करता हूँ तो जो है क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे वहाँ पे, और विंस्टन चर्चिल और विल्मेट एंटली, यानी इनमें से कोई सा एक था, आपके उसमें देख लेना कौन सा था। 1951 में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एंटली भारत आए थे, और इटली लेबर पार्टी जो है लेबर पार्टी के जो नेता थे, और 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1951 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे विंस्टन चर्चिल थे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको अवॉइड कर देता हूँ क्योंकि अब जो है आपको वही चीज़ पढ़नी है सेलेक्टेड जो पेपर में आ सके। तो इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य हर वीडियो में बताता हूँ, मौलिक कर्तव्य से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ जाकर मौलिक कर्तव्य पढ़ लीजिएगा, हर वीडियो में बताता हूँ बच्चों। और अगर कोई बच्चा मेरी रेगुलर वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा जो चीज़ मैं बोलता हूँ ना वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे मिलते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य नहीं है ये पूछा है, धन और उत्पादन कुछ ऐसा उसमें जो है आपका ऑप्शन था वो देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ रहा था ग्राम पंचायत का कार्यकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है। ग्राम पंचायत का मैंने अगर मेरी पिछली वीडियो आप देखेंगे तो मैंने ग्राम पंचायत के बारे में बताया था, अनुच्छेद 243 के बारे में बताया था कि आपको अणय तक वो याद हो जानी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 अणय। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का, ये मैंने ऑलरेडी आपको इसमें थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 243 नए पंचायतों के कार्यकाल की जो व्यवस्था करता है, और इसके मुताबिक हर 5 साल में जो है पंचायत के नियमित चुनाव कराए जाते हैं। और संविधान के भाग 9 में जो है पंचायतों से जुड़े प्रावधान हैं, तो ये भी आपको याद रख लेना है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख का जो है राजा वो किससे संबंधित है। जूनागढ़ है रुद्रदमन, तो राजा रुद्रदमन से संबंधित है। जूनागढ़ जो शिलालेख को जो है रुद्रदमन का, जो जूनागढ़ शिलालेख का रुद्रदमन का आपको गिरनार अभिलेख होता है, जो गिरनार अभिलेख था वो इनसे संबंधित था। तो गिरनार भी आपको याद रखना हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बता रहे थे एक कादम्बरी के लेखक पूछे गए थे, कादम्बरी पुस्तक पूछी गई थी, बाणभट्ट कादम्बरी से संबंधित है। इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी और यह संस्कृत में लिखा गया एक रोमांटिक उपन्यास है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि कई बार एग्जामर जो है अंदर से क्वेश्चन उठा लेता है। उपन्यास बाणभट्ट के पुत्र जो है बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट द्वारा पूरा किया गया था, यानी कार्य इन्होंने शुरू किया था, पूरा उनके द्वारा किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है। ये उपन्यास 2 भागों में विभाजित है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेक इन इंडिया के समान कौन सी योजना है, यानी मतलब मेक इन इंडिया जो है उसके समान ऐसी कौन सी योजना है। कुछ 4 ऑप्शन दिए गए थे तो उसमें से छांटना था आपको। तो मेक इन इंडिया आपको बता दूं कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था मेक इन इंडिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का जो लावणी नृत्य है किसके साथ होता है। लावणी नृत्य जो होता है तो 9 गज लंबी जो है जो साड़ी होती है उसे पहनकर महिलाएं जो कलाकारों द्वारा किया जाता है, ये जो लावणी नृत्य है। और इसमें आपको बता दूं मैं यहाँ पे लावणी परंपरा की बात करता हूँ। लावणी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और लावणी परंपरा गीत की जो नृत्य का एक संयोजन है जो कि विशेष रूप में जो है ये किया जाता है। और लावणी अपनी शक्तिशाली यानी कि लक्ष्य के लिए भी जाना जाता है। लावणी का मराठी लोक नृत्य जो है रंगमंच जो होता है विकास में महत्वपूर्ण योगदान इसका जो है रहता है। तो लावणी महाराष्ट्र से संबंधित है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा गया है और आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन लगातार जो है रिपीट हो रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चनों को आप जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पखवाज से कौन सा संबंधित, पखवाज से कौन सा संबंधित है। यहाँ पे बताया गया था तो तोताराम शर्मा पखवाज से संबंधित है या गोपाल दास जो है रमाशंकर पाल, ये जो सारे ही पखवाज से संबंधित है। ऑप्शन में आपके एक आया था, आप छाट लीजिएगा कौन सा आपका था। और पखवाज में जो पीपा के आकार का एक जो है 2 तरफा होता है यानी कि 2 तरफा ढोल होता है और मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित है। ये भारतीय उपमहाद्वीप के तरफ जो है पाया जाता है और यह मूल रूप से मिट्टी से बनाया जाता है
और अभी भी मिट्टी का संस्करण जो है पाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत कम हो गए हैं अभी तक जो है इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। अनुच्छेद 37 पूछा गया है बच्चों। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान नहीं दिया है वो जाके दे लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन भी सवाल देख लीजिए, आ रहे हैं नहीं। देश के शासन में जो है सिद्धांतों को, आपको पता होगा इसमें जो है देश के शासन में सिद्धांतों और मूलभूत बातों को, कानून को बनाने में जो है इसका जो है रोल होता है, कर्तव्य होता है। और ये बहुत ही अच्छा आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा अनुच्छेद 29 भी पूछ लिया, अनुच्छेद 30 भी पूछ लिया है, अनुच्छेद 31 भी पूछ लिया है, अनुच्छेद 37 भी पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वामी विवेकानंद की जिन्हें जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो 1897 में, 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में रामकृष्ण परमहंस ने जो है परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एवरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 5वीं यानी पंचवर्षीय योजना से सवाल आने वाले हैं, तो आ चुके हैं। तो आत्मनिर्भर और गरीबी दूर करना जो है इसका लक्ष्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका ये लक्ष्य था, और गरीबी दूर करना, और इसमें जो है एक नारा दिया गया था पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने के लिए। और ये 1974 में शुरू हुआ था और 1979 में जो है समाप्त हुआ था, ये जो गरीबी दूर करने वाला था। और रोजगार का स्तर बढ़ाने के इसकी जो उद्देश्य थे कि कैसे भारत में रोजगार का जो है स्रोत बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो सब मैंने अभी बताया था आपको, आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है। एक क्वेश्चन इसके ऑलरेडी पहले भी आ रहा है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है, ये भी पूछा जा सकता है लैंग्वेज को चेंज करके। और यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जो प्रमुख रूपों में से एक है। अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य की अगर मैं बात करता हूं तो आपका भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, ओडिसी हो गया, कथकली हो गया, मणिपुरी हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, और आपका सत्रिया हो गया, ये सारे भी आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। मोहिनी अट्टम ये जो है अलग अलग नृत्य हैं। और अनुच्छेद आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर है अगला, उल्टी दिशा में जो बहने वाली नदियां वो कौन सी है? तो नर्मदा और ताप्ती मैंने दोनों बताई थी आपको, पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, दोनों एक्स्ट्रा बताई थी कि ये आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, और आपके एग्जाम में ये देखने को मिल चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वनस्पति पूछी गई थी, कौन सी वनस्पति थी? बच्चों पे नहीं बताया गया है, वनस्पति पूछी गई थी। एक सवाल आपको बता दूं मैं यहाँ पे, 1998 से 2011 की जनगणना के रूप में युवाओं की जनसंख्या कितनी रही थी? मैंने आपको बताया था लगभग 21% या 20%, पिछली बार भी पूछा गया था ये सवाल, और सेम टू सेम ये सवाल दोबारा पूछ लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, हुमायूं शहर किस नदी पे बसा हुआ है? तो हुमायूं ने बसाया था 1530 में, ये 1530 से 33 की गद्दी पर बैठा था जो है हुमायूं, और उसने यमुना नदी के तट पर एक नए शहर की दीन पनाह की स्थापना की थी। दीन पनाह जो शहर था उसकी स्थापना इन्होंने जो है की थी। बात करते हैं, जब आप एक ईंधन भेजते हैं यानी कि ईमेल भेजते हैं, यहाँ पे जब आप एक ईमेल भेजते हैं तो कौन सा यानी कि कौन इसे प्राप्त करेगा? आंसर है आपका उस ईमेल एड्रेस का जो चयन करना होगा, तो इससे प्राप्त होगा आपका ईमेल। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इसकी फुल फॉर्म जो होती है, और तो इनबॉक्स में जो है रिसीव किया जाता है इसको, इनबॉक्स में। और सेकंड क्वेश्चन एक इंटरनेट से भी था, इनबॉक्स में इसको रिसीव किया जाता है बच्चों। थोड़ा मतलब आपकी PDF बनाने में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा सही तरीके से। तो क्वेश्चन अगला बताता हूँ मैं आपको, जीमेल से एक क्वेश्चन था, और माइक्रोसॉफ्ट 365 माइक्रोसॉफ्ट से क्वेश्चन था। आप जाके देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको कंप्यूटर से संबंधित MS वर्ड मैंने आपको कंप्लीट किया है, उसमें जाकर आपके जो भी अच्छे से क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं लेकर आऊँ, उसको जाके एक बार जरूर चेक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित था, ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को बच्चे जो है बहुत ही अच्छे से नहीं कर पाए थे, लेकिन इसमें कुछ नहीं है बच्चों। यहाँ इसका जो है ये 17×51 था, और 4×12, यहाँ पे सही आंसर 12 था। जिन बच्चों का ये गलत हुआ है, बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये वाला सवाल था, अगर मैं इसको यहाँ पे 13 है, ये 15 है, और मैं जोड़ता हूँ 5 3 8 नहीं होता। अगर मैं इसका उल्टा क्रम यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, ये 14 हो जाएगा, और ये 15, ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा। बहुत ही अच्छे उल्टा क्रम हो रहे हैं। यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, और 3 2 5 25 हो जाएगा। ये 26 पर है,
और 27 में से यहाँ पे 11 घटा लीजिएगा, आपका कितना बचेगा, 27 में से 11 घटेगा तो आपका 16 लगभग आ जाएगा। तो जोड़ लीजिएगा, ये इसका आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इसमें जो है आप गैप देख लीजिएगा, गैप यहाँ से गैप का प्रयोग किया जाएगा यहाँ। तो गैप अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो सेकंड गैप में ये होने वाला है, सेकंड गैप में ये होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना बड़ा सवाल सेकंड गैप में होगा। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो है पासा दिया गया था तो पूछा गया 10 के विपरीत क्या है। अब 10 इसमें कॉमन है बच्चों यहाँ पे, और 7 भी कॉमन है, तो मुझे पता चल रहा है 10 के विपरीत 8 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल रीजनिंग आ रही है आपको। और यहाँ पे ये त्रिभुज दिए गए थे इसमें। अब मैं त्रिभुज की बात करता हूँ तो इसमें कितने, इस पे नंबर दे दो 1 2 3 4 और इसका दुगुना कर दो, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए। तो 1 2 3 4 5 8 पंजे 40 हो गए, यानी कि 40 त्रिभुज तो ये हो गए बच्चों। और अब मैं देखता हूँ कुछ और भी बन रहा है कि यहाँ से ये वाला जो है त्रिभुज यहाँ से बन रहा है 1, और ये बन रहा है 2, एक ये बन गया 3, एक ये बन गया 4, और एक ये बन गया 5, एक ये बन गया 6। तो 6 त्रिभुज यहाँ पे और लगा लेते हैं हम। अब कुछ और भी बन रहा है, यहाँ से बन रहा है, देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा पेंसिल चेंज करके यहाँ पे बताना चाहता हूँ जिससे आप समझ में आ जाए। तो यहाँ से भी बन रहा है बच्चों, देखिए ये वाला जो है एक ये वाला बन गया, एक हो गया, उसके बाद एक ये हो गया 2 बन गया, उसके बाद एक ये वाला देखिए यहाँ पे 3 बन गया, और ये वाला जो है 4 हो गया एक। और कोई त्रिभुज यहाँ पे बन पा रहा है क्या, 4 4 4 4 4 4 के बाद यहाँ पे मुझे नहीं, ये वाला बन गया यहाँ पे 4 5 एक 6 हो गया, एक ये वाला हो गया 7, एक ये वाला हो गया 8 त्रिभुज और बन गए, 8 6 14, और 14 में अगर हम 40 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका लगभग 54 के करीब इसमें जो है त्रिभुज है। और गिन लेना एक आध आपका अगर ऐसा लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए यहाँ पे आयत से संबंधित क्वेश्चन था, यानी किसी का आयत पूछा गया था, बच्चे बता रहे थे। CI और SI से भी सवाल था और बता नहीं पाए बच्चे को ऐसा सवाल था, लेकिन आपको बता दूं 9 का वर्गमूल पूछा गया था। सिंपल है, 9 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। यहाँ पे 1761 किसकी क्यूब है, शायद 12 की क्यूब है, ये भी पूछा गया था। और यहाँ पे ये बताएगा ए किसी काम को 2 दिन में करता है, ए और बी मिलकर 4 दिन में करता है, तो 4 गुना 2 घटा दीजिएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 दिन में कर देगा। ये सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए थे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, थोड़ा ज़्यादा देख के जाना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, दूरी जो है यहाँ पे 100 मीटर दूरी दे रखी थी किसी ट्रेन की और समय 50 सेकंड है। चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय, तो 100 मीटर इंटू 50 सेकंड में यहाँ पे कर दूंगा, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा या प्रति सेकंड के हिसाब से आपकी चाल आ जाएगी। जिन बच्चों ने इस तरीके से सवाल निकाले थे उनके सवाल बिल्कुल सही हो गए थे। तो गाइस ये थे आज की हमारी टॉप वीडियो सेकेंड शिफ्ट की। अगर आशा करता हूँ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। धन्यवाद।